हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुश और आप ये वीडियो देख रहे हैं संकल्प एजुकेशन ऑफिशियल पर। आज 11 डेज है और 11 डेज में हम लोग 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए आज हम लोग 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि लॉजिक गेट क्या है। लॉजिक गेट क्या है? यहाँ पर लॉजिक गेट हम लोग देखते हैं, कहता है कि एक विशेष सीडी है, बिल्कुल गलत है। एक सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर भी हमारा गलत है। एक कंप्यूटर गेम है, ये भी गलत है। एक प्रकार का सर्किट है। ये जो लॉजिक गेट है एक प्रकार का क्या है? सर्किट है। आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो इसका आंसर है कि लिखा है कि एनालॉग डेटा गलत है, व्हाट्स डेटा ओके गलत है, मॉडेम डेटा गलत है, डिजिटल डेटा में ये वाला फोर्थ नंबर ऑप्शन जो आप देख रहे हैं डिजिटल डेटा, ये इसका सही आंसर है। डिजिटल डेटा आप लोग ध्यान रखिएगा कि डिजिटल डेटा में यहाँ पर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर देखेंगे आप, कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कार किसने किया? तो इसका जो सही आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा है। सन माइक्रोसॉफ्ट, ये देखते हैं। IBM ये भी नहीं होगा, माइक्रोसॉफ्ट होगा, इन्फोसिस होगा। इसका जो सही आंसर है ये हम लोग देखते हैं, पहला नंबर इसका सही आंसर होगा। पहला नंबर यहाँ पर जो सन माइक्रोसॉफ्ट आप देख रहे हैं, सन माइक्रोसॉफ्ट, ये पहला नंबर। कंप्यूटर का जो जावा भाषा का जो आविष्कार था वो किसने किया था? सन माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। ध्यान रखेंगे। ओके, कंफ्यूज करने के लिए मैंने आपको कहा था कि पहला नंबर नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? तो यहाँ पर देखेंगे बेसिक जो लिखी गई है ये गलत है। हाई लेवल लैंग्वेज नहीं, ये भी गलत है। यहाँ पर जो तीसरा नंबर ऑप्शन देख रहे हैं मशीनी लैंग्वेज, बिल्कुल मशीनी लैंग्वेज जो है वहां पर कौन सी? यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी आता है, बट यहाँ पर क्या है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर पूछा है, ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शंस कौन से होंगे? मशीनी लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है यहाँ पर। ओके, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। असेंबली लैंग्वेज गलत जवाब है। हाई लेवल लैंग्वेज ये वाला मुझे लगता है सही होगा। मशीनी, आगे का ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर मशीनी लैंग्वेज दो बार हो गया क्या? नहीं, चलो ये भी गलत है। लो लेवल लैंग्वेज ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो सही इसका आंसर है वो कौन सा होगा? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है इसका कौन सा होता है? मशीनी इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होता है। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्लियर है। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था? तो यहां पर देखेंगे, यहां पर कहता है कि सोर्स कार्ड को नहीं, ऑब्जेक्ट कार्ड को नहीं, असेंबली लैंग्वेज को नहीं। चौथा नंबर इसका सही आंसर मशीनी लैंग्वेज। यहां पर जो देख रहे हैं मशीनी लैंग्वेज, ये वाला आंसर इसका सही है। मशीनी लैंग्वेज इसका आंसर सही है। ध्यान रखिए, मशीनी लैंग्वेज को देखते हुए पहला कंप्यूटर क्या किया था? प्रोग्राम किया गया था। ओके, सातवां नंबर क्वेश्चन है। सातवां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर कौन है? डिस्क का प्रयोग करते हुए यहाँ पर देखा, पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर कौन है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। सीपीयू नहीं होगा। हार्डवेयर इसका ये भी आंसर नहीं होगा। इसका फ्लॉपी डिस्क और यहाँ पर डिस्क ड्राइव। देखिए यहाँ पर डिस्क को कह रहा है रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो पढ़ने के लिए जब तक ड्राइवर्स नहीं रहेंगे वो रीड नहीं करेगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? डी वाला सही आंसर होगा। यहां पर रखेंगे डी वाला, डिस्क ड्राइव चाहिए ही चाहिए। ओके, आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? देखिए क्वेश्चंस बहुत इजी है। कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाले थिन प्लेट्स या बोर्ड को क्या कहते हैं? थिन प्लेट्स या बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो उस चीज को कहा जाता है सर्किट बोर्ड। क्या कहा जाता है उसको? सर्किट बोर्ड। अब देखो इसमें सर्किट बोर्ड का रैम तो होगा नहीं, हार्ड डिस्क तो होगा नहीं, सर्किट बोर्ड इसका सही आंसर है। यहां पर आप लोग अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आता है तो आप क्या लगाएंगे? सर्किट बोर्ड लगाएंगे। ओके, नौवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन है कि एक्सपेंस कार्ड किस में इंसर्ट होता है? एक्सपेंस कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं, वही क्वेश्चन है। अब पेरिफेरल डिवाइस गलत जवाब, पेक्स गलत जवाब, सीपीयू गलत जवाब। यहां पर इसका सही आंसर होगा कौन सा? स्लॉट में जो होते हैं एक्सपेंसेस कार्ड को क्या किए जाते हैं? इंसर्ट किए जाते हैं। ओके,
10वां नंबर प्रश्न, 10वां नंबर है डीवीडी। डीवीडी तो आप लोग जानते ही होंगे, आगे हम लोग इसका फुल फॉर्म भी देखने वाले हैं, अभी फिलहाल मैं बताता हूं। डीवीडी का उदाहरण क्या है? डीवीडी का उदाहरण क्या है? क्वेश्चन से डीवीडी के उदाहरण कौन होंगे इसमें से? क्या हार्ड डिस्क, क्या ऑप्टिकल डिस्क, क्या ऑब्जेक्टिव डिस्क या आउटपुट? हम तो चारों ऑप्शंस गलत आपको बता रहे हैं, इसमें से कौन से आंसर सही है? इसका जो आंसर सही है ये है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क किसको बोलते हैं? कैसेट को। ऐसे गोल वाला जो कैसेट रहता है, बीच में ऐसे रहता था, पहले पूरे तरह से चमकीली वाला आता था, याद ही होगा आपको, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर डीवीडी का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? ऑप्टिकल डिस्क हो जाएगा। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है? चलिए देखते हैं। आंतरिक मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, ये भी कहा जाता है दोस्तों। प्राथमिक मेमोरी, चलिए ये भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी, ये भी कहा जाता है। इसमें आपको जब तीनों चीज कहा ही जाता है तो ऑप्शन कौन सा? ये सभी। ये जो चौथा नंबर आंसर है कौन सा? ये सभी होगा। आंतरिक भी कहेंगे, प्राथमिक भी कहेंगे और प्राइमरी भी कहेंगे, ध्यान रखो। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है? कहता है फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। कहां रहता है भाई? चलो देखते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में क्या? हाँ देखते हैं, ये वाला आंसर मुझे सही लग रहा है, बट आगे के ऑप्शंस पढ़ लिया जाए। डिवाइस में रहता है? नहीं, ये तो गलत है। प्राइमरी में रहता है? नहीं, ये भी गलत है। डायरेक्ट मेमोरी में रहता है? नहीं, गलत है। तो ऑप्शंस कौन से सही हुए? ए नंबर इसका सही आंसर हुआ। ओके, ध्यान रखेंगे, सेकेंडरी। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रैम, बहुत अच्छे, रैम से क्वेश्चन है। रैम किस तरह की मेमोरी है? रैम किस तरह की मेमोरी है? किस तरह की मेमोरी है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, कौन सी है भाई? चलो देखते हैं। यहाँ पर कहती है सहायक मेमोरी है, बाहरी मेमोरी है, मुख्य मेमोरी है। कौन सा ऑप्शन? देखिए तीन में ही पता चलेगा हमसे। मुख्य मेमोरी है, एकदम ध्यान रखिएगा। इसके बिना कंप्यूटर ऑन भी नहीं होगा, डिस्प्ले तक नहीं दिखेगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए रैम किस तरह की मेमोरी है तो यहाँ पर क्या जवाब होगा? ऑप्शंस के हिसाब से अभी मुख्य मेमोरी है। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है सीडीए का अर्थ क्या है? सीडीए का अर्थ या सीडीए का तात्पर्य क्या है? सीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? या चलो हम बताएंगे आपको। कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन डिजाइन, नहीं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये वाला जो आप ऑप्शंस पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये इसका सही आंसर है। चलो आगे का भी मैं देख लेता हूं। कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, नहीं, ये तो गलत है। ये सभी, ये भी गलत है। इसका जो सही आंसर कौन सा है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। आप ध्यान रखना इस क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीडीए का तात्पर्य क्या है? किससे? कंप्यूटर एडेड डिजाइन से। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है ओरेकल। ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये पूछी भी गई है। ओरेकल क्या है? ओरेकल है क्या चीज है? ओरेकल, ओरेकल देखते हैं। शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर है? ये तो गलत है। ऑपरेटिंग सिस्टम है? नहीं भाई, विंडोज कहां जाएगा। डेटाबेस सॉफ्टवेयर, हाँ ये आ गया इसका सही आंसर। सी नंबर जो देख रहे हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ये ओरेकल क्या है? डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखना है इस बात। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कंपाइलर, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? ये निम्न स्तरीय भाषा है, सबसे निम्न स्तरीय इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर उच्च स्तरीय भाषा नहीं बोलेंगे, पास्कल भाषा नहीं बोलेंगे, कोबोल भाषा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? निम्न स्तरीय भाषा है ये। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन समाप्त है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लाइनेक्स, लाइनेक्स किस्म का सॉफ्टवेयर है? लाइनेक्स, चलो यूनिक्स भी होता है, लाइनेक्स भी होता है, तो लाइनेक्स किस प्रकार का जो है वो सॉफ्टवेयर पूछा जा रहा है। ओके ना, देखते। प्रोपराइटर, प्रोपराइटर नहीं भाई। हिडन टाइप का नहीं। ओपन सोर्स, हाँ लगता है। और क्या है? शेयरवेयर, नहीं। ये जो इसका सही आंसर है वो है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का ही कौन सा सॉफ्टवेयर है? कौन? लाइनेक्स। ध्यान रखना है, लाइनेक्स अगर पूछा जाए आपसे कि लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है तो क्या बोलेंगे? ओपन सोर्स का। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन। अनलिस्टेड ईमेल को क्या कहा जाता है? अनलिस्टेड ईमेल को भाई स्पैम कहा जाता है। आप उसे स्पैम कह सकते हैं। यहाँ पर स्पैम अगर ऑप्शन है तो जरूर सही होगा। देखोगे क्या कहा? यूजनेट, गलत जवाब। बैकबोन नहीं, स्पैम। और क्या है? न्यूज ग्रुप, ये भी गलत है। कौन सा होगा यहाँ पर? स्पैम। इसका सही आंसर क्या है? स्पैम। अनलिस्टेड ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन।
टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर क्या है? टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सी? तो देखोगे यहां पर नेटवर्क स्विच नहीं, इसको तो लैन, डेस्कटॉप ये भी नहीं, नेटवर्क स्टेशंस नहीं, भाई उतना भी आगे नहीं जाना था। नेटवर्क सर्वर, हाँ ये वाली जो ऑप्शंस है 4th नंबर नेटवर्क सर्वर, ये नेटवर्क सर्वर क्या है? टिपिकल नेटवर्क का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर माना जाता है। ओके, 19 नंबर हमारा क्वेश्चन समाप्त है। 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा इनपुट इकाई है? निम्न में से कौन सा इनपुट इकाई है? देखते हैं कौन कौन है। क्या स्कैनर, ये भी एक इनपुट है, कीबोर्ड ये भी एक इनपुट डिवाइस है, माउस ये भी एक इनपुट डिवाइस है। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा? 4th नंबर, ये वाली जो आंसर है कौन सी? डी, ये आंसर इसकी सही होगी। तीनों का तीनों है ही। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतर किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतर मतलब इनपुट को आउटपुट में कौन बदलता है? तो सिंपल, सीपीयू बदलता है। कौन बदलता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा भैया? ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। कौन सा? सीपीयू द्वारा होता है। ओके, 22 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर के अलग अलग 3 भाग है, सीयू, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी या रजिस्टर्ड। आपको याद भी होगा। तो यहाँ पर पूछा है कि क्या गणना और तुलना करने के लिए वो कौन सी भाग इस्तेमाल करता है? तो भैया एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यही तो है यहाँ एक संदर्भ का जो ये पूरा का पूरा काम करता है, एएलयू। ओके, 23 नंबर क्वेश्चन, एटीएम क्या होता है भाई? एटीएम क्या होता है? यहाँ ऑप्शंस देखते, फुल फॉर्म नहीं पूछे हैं, पूछे एटीएम होता क्या है। ओके, कहता है बिना स्टाफ का नकदी देने वाला, लग तो रहा है यही होगा। बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, लग ये भी ऐसा देखने में लग रहा है कि ये भी सही हो जाएगा। चलो, बैंकों की शाखाएं, ये तो नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर मैं आपको बताऊं तो बिना स्टाफ के नकदी देने वाला। आप देखोगे एटीएम में किसी स्टाफ की आवश्यकता नहीं होती है, वो खुद पैसे आपको नगद दे सकता है। तो इसका सही आंसर यही होना चाहिए 100%। चलो, यही आंसर। 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से चारों में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो इनपुट डिवाइस नहीं है। अच्छा, वेबकैम, चलो है। प्रोसेसर इनपुट डिवाइस है? कभी नहीं। प्रोसेसर हमेशा क्या प्रदान करता है? आउटपुट। मेरे भाई तो ऑप्शंस तो मुझे यही लग रहा है। बीसीआर, बारकोड कैरेक्टर रीडर, ये भी एक इनपुट है। डिजिटल लाइटर, ये भी एक क्या है? इनपुट है। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या है? प्रोसेसर। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रोसेसर। ध्यान रखेंगे, प्रोसेसर क्या है? आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस नहीं है। ओके, आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है। आई एम सॉरी। 25 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, आईसीआर का पूरा नाम क्या है? ये रेलवे वाला आईसीआर नहीं है। ये यहाँ आईसीआर का पूरा नाम क्या है? इंडियन सेंट्रल रेलवे, कोई नहीं पढ़ेगा इसको। आईसीआर यहाँ दूसरा है। आईसीआर का पूरा नाम है इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन, सही लग रहा है मुझे। इंस्टीट्यूट फॉर साइबर रिसर्च, ये गलत होगा। इंटीग्रेटेड कंप्यूटर रिसर्च, ये गलत होगा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ये गलत होगा। तो इसका सही आंसर मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि क्या कौन सा इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। 25वां क्वेश्चन और सबसे अंतिम क्वेश्चन, मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ। चलिए, आशा करते हैं कि आपको ये 25 क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए मैं अंकुश आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।